नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं और आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाई थी 1 फरवरी 2022 को, यूनियन बजट में जो रेलवे को एलोकेशन किया गया था वो मैंने आपको नहीं बताया था, तो वो एलोकेशन का पता लग चुका है। दोस्तों, जो एलोकेशन है वो लगभग है 1,40,367.13 करोड़ रुपए। तो 1,40,000 करोड़ रुपए अप्रोक्स जो ये एलोकेशन किया जा रहा है, इस एलोकेशन का मतलब ये है कि इस बार जो बजट 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है, इसमें सरकार द्वारा इतना पैसा जो है रेलवे को दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए और कुछ रोलिंग स्टॉक्स के लिए, और जो ब्रिजेस हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो भी एलोकेशन होगा वो इसी फंड में से होगा। और कई बार ये अचीव करते करते ओवर अचीव्ड भी हो जाता है, मतलब कि इस पैसे से ज़्यादा पैसा भी सरकार खर्च कर सकती है अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर निकल कर आया तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ये एक्सपेंडिचर है। अब मैंने आपको इस बजट की मेन हेडलाइन बताई थी कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस को अगले 3 सालों में बनाना है। ये एक जुमला भी लग रहा है, बहुत से लोगों को कमेंट बहुत सारे लोगों के आए, उन लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल है, 3 साल नहीं 30 साल लगेंगे। तो ऐसा तो लगना दोस्तों वाजिब है, क्योंकि अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस के जो 3 सेट चल भी रहे हैं, उनके बाद अगले सेट्स बनाने में इतनी ज़्यादा देरी अब हो चुकी है कि लोगों को भी अब ये सब चीज़ें एक सपना जैसा ही लगती हैं जो कि पूरा ना हो। लेकिन कुछ बातें अभी भी ऐसी सामने आती रहती हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि हाँ, कुछ काम तो इस इंडस्ट्री में अभी भी चल रहा है इस ट्रेन के ऊपर, जो कि पॉजिटिव है। इस बार के जो यूनियन बजट है उसमें निर्मला सीतारमण जी, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इन ट्रेनों का जब नाम लिया कि 400 ट्रेनें 3 साल में बनाई जाएंगी, उन्होंने एक बहुत ही मेन बात कही कि ये ट्रेनें अब पहले से हल्की होंगी और एल्यूमिनियम की बनाई जाएंगी, जो कि बाहर की और भी जो ट्रेनें होती हैं वो एल्यूमिनियम बॉडी की बनाई जाती हैं। तो एल्यूमिनियम बॉडी की ट्रेनें होंगी, इस बात पे तो एक तरह से मोहर लग चुकी है, और 50 टन तक हल्की होने की संभावना है आने वाली न्यू जनरेशन वंदे भारत एक्सप्रेस की। अब इसमें एक चीज़ ये निकल कर के आती है कि अगर इन ट्रेनों को एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा, क्या इस एल्यूमिनियम वाली टेक्नोलॉजी को रेलवे ने कभी किसी से जॉइंट वेंचर अभी तक करा है कि नहीं करा है? ये अभी तक तो मेरे को सुनने में नहीं आया, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जिसमें ऐसा लिखा हो कि कोई भी जॉइंट वेंचर किया गया हो, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी अभी हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स में तो उपलब्ध नहीं है। ये बात तो पूरी तरीके से साफ है और इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। हम बहुत ही अच्छी स्टेनलेस स्टील वाली बॉडी के कोचेस और ट्रेन्स बनाने में तो माहिर हैं, लेकिन अभी भी एल्यूमिनियम बॉडी की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी हमारे पास नहीं है कि हम एक अच्छी ट्रेन तैयार कर पाएँ। हाँ, हालांकि मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली MCF में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का जॉइंट वेंचर हुआ भी था फॉरेन कंट्री की जो कंपनी है उनके साथ में, लेकिन बाकी वो आगे कितना बढ़ा उसकी बात कोई आगे बात हुई नहीं। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आगे एल्यूमिनियम बॉडी बनाने के लिए लोग किसके साथ करार करते हैं। 50 टन हल्की होने की वजह से ये ऊर्जा की खपत में भी बहुत कमी लेके आएगी अगर न्यू जनरेशन ट्रेन इस तरह की बन पाती है तो। दोस्तों, आगे एक बात और बताता हूँ आपको। वंदे भारत एक्सप्रेस का जो अगला सेट तैयार होना है 44 वंदे भारत एक्सप्रेस। अब मैंने 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के नाम इसलिए लिया क्योंकि पिछले साल 15 अगस्त 2021 को नरेंद्र मोदी जी ने इन 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की निर्माण की बात कही थी। अब ये निर्माण इनका हो भी रहा है। ये उन 400 का ही हिस्सा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आगे आने वाली 400 ट्रेनें उस प्रोपल्शन सिस्टम पर बेस्ड होंगी जो कि अभी 44 में लगना है। इसका मतलब एक तरह से रेलवे ने इनके अंदर लगने वाले प्रोपल्शन सिस्टम के मेजरमेंट कर लिए हैं, रिसर्च पूरी हो चुकी है और टेंडर भी खोले जा चुके होंगे। आगे यही बात आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां भाग लेने वाली हैं। तो दोस्तों, अभी 44 का तो निर्माण हो रहा है, तो अगले जो सेट तैयार होने वाले हैं उन वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए कुछ कंपनियां दौड़ में बनी हुई हैं। उसमें कुछ शामिल हैं बॉम्बार्डियर, सीमेंस और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि BHEL। तो इन कंपनियों ने अभी भी इसमें रुचि दिखाई हुई है जो अगले सेट बनने वाले हैं। और जो ये 44 ट्रेनें हैं जिनका निर्माण अभी चल रहा है, इनकी जो डेडलाइन रखी गई थी दोस्तों 15 अगस्त 2023 रखी गई थी। और एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी को बुधवार को ये इंटरव्यू देते हुए बताया कि 15 अगस्त 2023 को इस 44 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो जाएगा। साथ में उन्होंने कुछ बात और आगे बताई कि 58 और अगली मतलब 44 पे तो काम चल रहा है बनाने का। इनके आगे जो 58 ट्रेनें हैं उनके प्रोपल्शन सिस्टम के लिए खरीद के लिए टेंडर खोले जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी कंपनियों ने भाग लिया है। पहले मुंबई की CG पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड व हिंद
रेक्टिफायर्स लिमिटेड ने, हिमाचल प्रदेश के परवाणु की इलेक्ट्रोवेव्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की मेधा सर्वो ड्राइव्स को तो आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आप हमारे लोकोमोटिव के प्रोपल्सन सिस्टम को देखेंगे तो वो इन्हीं का होता है। नवी मुंबई की सैनी इलेक्ट्रिकल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स व सीमेंस लिमिटेड भी है। कोलकाता की तीतागढ़ वैगन्स लिमिटेड ने भी इस खरीद में हिस्सा लिया है। तो टेंडर खोले जा चुके हैं प्रोपल्सन सिस्टम के लिए। अब एल्यूमिनियम की जहाँ तक बात रही दोस्तों, शेल जो तैयार करने हैं उनकी तो अभी तक कोई खबर नहीं है। प्रोपल्सन सिस्टम 58 ट्रेनों के टेंडर खोले जा चुके हैं। अब शेल कौन तैयार कर रहा है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई अभी तक खबर नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये आखिर ट्रेनें तैयार होंगी कैसे। और अगर एल्यूमिनियम बॉडी की बात कह दी है आपने, 44 पहले से बन रही हैं, अगर 44 बन रही हैं, अगर उनके प्रोपल्सन सिस्टम बनाए जा चुके हैं, खरीदे जा चुके हैं और अगली के खरीदने की तैयारी में है, तो इनके जो शेल हैं वो अब कौन बना रहा है, ये अभी तक कोई बात नहीं है। बात MCF, RCF और ICF, इन तीनों कंपनी को अगर टेंडर दिए गए हैं बनाने के, तो इन कंपनियों में एल्यूमिनियम बॉडी बनाना इतना आसान काम है ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पर ऐसी एक्सपर्टीज़ इन प्रोडक्शन यूनिट्स के पास है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से लगता है कि ये सब कुछ अभी झूठी है एक तरह से, सच में बन भी रही है कि नहीं पता नहीं। तो आगे आने वाली खबरों से मैं आपको बहुत अच्छे से कनेक्टेड रखूँगा, जो भी इस क्षेत्र में आती है वंदे भारत के प्रोडक्शन से रिलेटेड। आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप लोगों को कोई ऐसी खबर है जो कि मुझे नहीं है, आप बताना कमेंट सेक्शन में, देखते हैं उस पर भी रिसर्च करके। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।